अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करने लगे हैं कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन ओपन हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं उन लोगों के आपको आंसर भी दे देता हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इंप्रूव करना चाहते हो या आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन भेजना चाहते हो तो किस तरीके से आप लोगों ने ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, आप लोगों के जो एग्जाम हैं वो 10 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं 10th क्लास के। उसके बाद जो है 9th क्लास के जो है वो होंगे एग्जाम। तो बच्चों मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं 9th के और 10th के, उनके एडमिशन जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है। आप 28 फरवरी तक बच्चों आप लोग अपने एडमिशन भेज सकते हो और 2022 के एनुअल एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो क्या हम लोग भी अपना एडमिशन भेज सकते हैं? बच्चों प्राइवेट कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होती, आपकी रजिस्ट्रेशन उसी एडमिशन के साथ हो जाती है, तो आप लोग अपना एडमिशन भेज सकते हो। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम लोग जो है वो साइंस के साथ जो है एडमिशन भेजना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं? बच्चों बिल्कुल कर सकते हो। इंटर के अंदर अलाउ नहीं होता, बट मैट्रिक के अंदर आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे साइंस के अंदर आर्ट्स दोनों के अंदर अपेयर हो सकते हो। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, कुछ स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हम लोग चाहते हैं कि हम 9th शुरू से करें, हम 9th के अंदर बैठ जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? बच्चों याद रहे, अगर आप कभी भी 10th क्लास का आप लोगों ने एडमिशन भेजा है या आप लोगों ने पेपर दिए हैं या बहुत सारे स्टूडेंट ने स्पेशल एग्जाम दिया हुआ है, याद रहे अगर आप ऐसा कर चुके हो तो आप लोग कभी भी 9th के अंदर एज ए फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे अपीयर नहीं हो सकते। हाँ, आपकी अगर सप्ली है तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर बच्चों आप लोग अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप एडिशनल सब्जेक्ट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, बट आप लोग कभी भी फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे शुरू से 9th में नहीं बैठ सकते। अब मैं बात करता हूं, अगर कोई 9th का बच्चा जो है वो रजिस्ट्रेशन भेजना चाहता है तो वहां आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक, अगर आप लोग फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे हैं बच्चों तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों ने रीअपेयर होना है, मींस आपने दोबारा से उसी क्लास में आप बैठ गए हो। अगर एक ऑप्शन उसमें यह भी होगा कि अगर आप लोगों ने एडमिशन भेजा था बट आप अपेयर नहीं हुए तो आप लोग उसमें को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे। अब हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स। 10th के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों अगर आप सिर्फ 10th का पेपर देना चाहते हो तो उसमें आपने फुल 10th सिलेक्ट कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप दोनों देना चाहते हो 9th और 10th दोनों, तो उसमें बच्चों इसको हम कंपोजिट बोलते हैं, आप वो भी कर सकते हो। 9th के भी सारे सब्जेक्ट और बच्चों 10th के भी सारे सब्जेक्ट्स जो है आप सिलेक्ट करके उनका आप एग्जाम दे सकते हो। अब इसके बाद है एक और स्टूडेंट होगा जिसकी सप्ली है। बच्चों आप लोगों ने कंपार्टमेंट पे जो है वो सिलेक्ट करना है और जिस जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको सप्ली है आप उसको जो है क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स वो होंगे जिन लोगों ने इंप्रूवमेंट करनी है, तो बच्चों उन्होंने नीचे एक इंप्रूवमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने वहां इंप्रूवमेंट पे सिलेक्ट करना है और उसी के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे बच्चों। एक होगा कि आप लोग पूरी 9th इंप्रूव करना चाहते हो, पूरी 9th करो। नंबर 2 होगा आप पूरी 10th करना चाहते हो, पूरी 10th करो। इसके अलावा एक होगा बच्चों आप दोनों करना चाहते हो 9th 10th, आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक ऑप्शन ये होगा कि आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव करना चाहते हो तो आप लोग वहां सब्जेक्ट अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। बच्चों इस दफा ऐसे नहीं होगा कि 2-3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स की बेस पे आपके जो कंपलसरी है आपके पार्ट 1 के मार्क्स हैं वो भी लग जाएं। तो याद रखिएगा इंप्रूवमेंट में जिस चीज के आप लोगों ने पेपर देने हैं सिर्फ उसी के आपके मार्क्स बढ़ेंगे और साथ में आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम भी देने होंगे। बच्चों याद रहे अगर आपने 9th पूरी के एग्जाम दिए आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने पूरी 10th के एग्जाम दिए फिर आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज चूज किया, लाइक आप चाहते हो हम केमिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं 10th का भी और 9th का भी, तो साथ में आपको प्रैक्टिकल भी पास करना पड़ेगा। याद रखिएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंदर ना तो आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस होगा, इस दफा सिलेबस भी फुल होगा,
नंबर 2, जिसकी आप पेपर दोगे बच्चों सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स के अंदर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ इलेक्टिव के पेपर दे दो तो कंपलसरी के अंदर भी लग जाए इंप्रूवमेंट में। वो जो पॉलिसी थी सारी कोरोना पॉलिसी, वो 2021 के स्पेशल एग्जाम तक खत्म हो चुकी है। तो अब आप लोग जो है ऐसा नहीं करोगे, जिस सब्जेक्ट का पेपर दोगे सिर्फ उसी में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बच्चों दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।